साइंस प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। कहता है कि दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी अंतर्गठन। तो देखिए अंतर्गठन जिसे न्यूरोनल जंक्शन भी कहा जाता है, न्यूरॉन्स के बीच संपर्क के बिंदुओं को जो संदर्भित करता है, जहां सूचना एवं न्यूरॉन्स से मस्तिष्क तक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन से लेपित होते हैं, जिंक से नहीं, क्योंकि। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि जिंक जो है टीन की तुलना में अधिक जो है प्रतिक्रियाशील होता है। तो खाद्य पदार्थों के डब्बों पर जो है जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि जस्ता अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है और इसलिए यह भोजन या खाद्य पदार्थों में अम्ल अथवा क्षार जैसे यौगिकों के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है, जिससे यह भोजन को उपयोग के लिए अयोग्य या खाने को जहरीला बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण, यानी एफ बराबर क्या होता है, एम ए। ठीक है, तो त्वरण क्या होगा, तो देखिए ये यानी एफ समानुपाती ए, या फिर ये एफ बाई एम। ठीक है, समानुपाती ए, ये एम इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपको वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रम। ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रम और वस्तु पर लगने वाले बल के अनुपातिक होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, दोनों सही है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 114। कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पाइरूवेट का विघटन होता है। तो 114 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया पाइरूवेट के विघटन से वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा देता है, और यह जो है क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पाइरूवेट का विघटन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। कहता है कि किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी ऊर्ध्वपातन। तो चूंकि किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक है, तो ठोस से गैस में ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। देखिए नेक्स्ट है कि एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो ये हो जाएगा आपको संकेंद्रित वृत्त हो जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण हस्त अंगूठा नियम के अनुसार आप जो है अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। तो आपकी उंगलियां जो है चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को जो है दिशा में लिपटी होगी। इसे दक्षिण हाथ, ठीक है, दक्षिण हाथ अंगूठक नियम कहते हैं। इसलिए धारा प्रवाहित करने वाले सीधे धारा के चारों ओर चुंबकीय अंतः रेखाएं तार के चारों ओर संकेंद्रित वृत्त बनाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है कि कौन सा जो है नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। तो नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आपको 2 और 5। तो देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। ठीक है, इसके प्रत्येक कोष को 2n² के हिसाब से भरा जाता है, और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास हो जाएगा ये 2 और 5 हो जाएगा। कहता कि देखिए यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए
जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, यानी यह एक चौथाई हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के जो व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी एफ समानुपाती 1/r²। ठीक है, तो यदि दूरी को अब दुगुना कर दीजिएगा तो ये कितना होगा, एक चौथाई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये एक चौथाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एफ समानुपाती 1/4r²। 4r²। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा ए ऑप्शन। तो लोहे से, देखिए लोहे से जिंक की परत लगाना। तो लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए जो कौन सी विधि जो उपयुक्त है, कौन सी विधि अति उपयुक्त है, तो सबसे उपयुक्त विधि यही है, जिंक की परत। तो लोहे से बने फ्राइंग पैन हवा में ऑक्सीजन के संपर्क में आने से जंग लग सकते हैं, अतः उन्हें जो है जंग लगने से बचाने का अच्छा तरीका जो है ये गैल्वेनाइजेशन है। ठीक है, यह विधि एक ऐसी विधि है जिससे लोहे की वस्तु का पर ऑक्सीजन संपर्क को रोकने के लिए जिंक की परत लगाया जाता है, और यह सबसे अच्छा तरीका है। पेंट और ग्रीस लगाना भी जंग से बचाने का एक तरीका है, लेकिन फ्राइंग पैन को बार बार धोना पड़ता है, इसलिए यह तरीका टिकाऊ नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहता है कि मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को कहा जाता है। तो ये कहा क्या कहते हैं, तो ये होता है वंशागति यानी हेरिडिटी। ठीक है, क्या होता है, हेरिडिटी होता है। कहता है कि यदि कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम तो कार का वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए किया गया कार्य। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको किया गया कार्य क्या होगा, तो ये हो जाएगा वर्क बराबर 1/2 m v² - u²। ठीक है, तो ये होगा 1/2 m कितना है 1500 v²। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए तो 5/18 से गुना करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 6×18 यानी 50/3, 5×2500/9 माइनस, इधर देखिए इसको भी 5/18 से गुना कर लीजिए तो ये होगा 3×6=18, 2×5=2 यानी 25/3, 25 का स्क्वायर 625/9। इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसे ही सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा आपको 106। देखिए ये हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल, किसी वस्तु को स्थिर बल पर बनाए रखने के लिए जो आवश्यक बल होगा वो हो जाएगा आपको शुद्ध बल। ठीक है, तो देखिए किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए शुद्ध बल आवश्यक है, और न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार स्थिर वेग से गतिशील किसी भी वस्तु पर कोई शुद्ध बाह्य बल कार्य नहीं करता है, जिसका अर्थ है कि वस्तु पर कार्य करने वाले बलों का योग शून्य होना चाहिए। ठीक है, शून्य होना चाहिए। 123 नंबर देखिए, कहता वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो ये हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो नीला रंग अधिक प्रकीर्णित होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। चूँकि नीले रंग के अधिक जो है प्रकीर्णन का कारण यह है कि नीले जो है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अन्य प्रकाश की तुलना में कम होती हैं, तो नीला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में हवा के छोटे अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में प्रकीर्णित होता है, इसी कारण नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ यानी लाल प्रतीत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो देखिए डी ऑप्शन। तो पानी में नमक को घोलना जो है, पानी में नमक को घोलना, यहाँ पे कर रहे हैं कि कौन जो भौतिक परिवर्तन नहीं है। पानी में नमक को घोलना, कोयले का जलना, ठीक है, और बर्फ का पिघलना, ये सब क्या है,
तो पानी में नमक को घोलना, अभिकारक सोडियम क्लोराइड उत्पाद सोडियम धनायन। देखिए पानी में नमक को घोलना, पानी में नमक को घोलना, कोयले का जलना, ठीक है, बर्फ का पिघलना और पानी में नमक का घोलना, ये जो है आपको कोयले का जलना जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है, कोयले का जलना भौतिक परिवर्तन नहीं है, यहाँ बी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, माने भौतिक परिवर्तन नहीं है मतलब रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो देखिए लेकिन इसमें आंसर डी दिया हुआ है। देखिए इसका कहना है कि पानी में नमक को घोलना एक रासायनिक परिवर्तन है, अभिकारक सोडियम क्लोराइड जो है उत्पाद सोडियम Na और यानी धनायन और क्लोराइड Cl माइनस यानी ऋणायन से अलग हो जाता है। इस प्रकार आयनिक यौगिक जो पानी में घुलनशील होता है उसमें रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। कोयले का जलना यह तो रासायनिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना यह एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो देखिए आपके अनुसार क्या आंसर होने वाला है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कहता है कि अस्थायी उत्तकों के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है, अस्थायी उत्तकों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो सी ऑप्शन देखिए, कहता है कि वे जो है विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। तो चूंकि पौधों में सरल अस्थायी उत्तक ऐसी कोशिकाओं से बने होते हैं जो संरचना और कार्य में समान होती हैं और विभाजित होने की क्षमता खो देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए कहता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है। कैल्शियम तो यह है बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे पारंपरिक रूप से बुझा हुआ चूना कहा जाता है, यह एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र CaOH का हॉल2, ठीक है, होता है। यह रंगहीन क्रिस्टल सफ़ेद पाउडर है और यह तब बनता है जब बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड पानी में निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में विभुजोतक उत्तक का क्या कार्य है। 127 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन यानी विकास। तो देखिए विभुजोतक उत्तक जो है ये विभुजोतकी में विभाजन क्षमता पाई जाती है। यह उत्तक का कार्य पौधों में वृद्धि और विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कार्य की ऐसा इकाई, तो यहाँ पे हो जाएगा कार्य की ऐसा इकाई क्या है, जूल है। कार्य की ऐसा इकाई क्या है, तो जूल है, ठीक है। कार्य की ऐसा इकाई जूल है। न्यूटन बल की ऐसा इकाई है, ठीक है, और वो वाट जो है शक्ति का इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ये होगा सी ऑप्शन इथीन। तो देखिए जिस हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विबंध या कम से कम एक कार्बन कार्बन त्रिबंध पाया जाता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे इथीन जो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला निर्माण करता है। तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है आपको बी ऑप्शन घास, बकरी और इंसान, ठीक है। तो घास, बकरी और मनुष्य एक ऐसा क्रम है जिसमें घास प्राथमिक उत्पाद है, बकरी प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी और मनुष्य सर्वोच्च उपभोक्ता या जो है शिकारी यानी मांसाहारी है। कहता है कि किस उपपरमाणु कण का द्रव्यमान नगण्य है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन परमाणु कणों में सबसे छोटा है, ठीक है, और उस पर जो है ऋणात्मक आवेश होता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान इतना नगण्य होता है कि इसे परमाणु द्रव्यमान संख्या में शामिल नहीं किया जाता। 132 में है कि लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन यानी सल्फर डाइऑक्साइड। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के प्रति जो है बहुत संवेदनशील होते हैं, विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति। SO2 लाइकेन के प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्यूटेनॉन कार्यात्मक समूह वाला 4 कार्बन यौगिक है। 133 का होगा ए कीटोन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कीटोन हो जाएगा। 134 में देखिए,
कहा था कि कौन सा पादप हार्मोन है, कौन सा पादप हार्मोन है, तो ये सारा जो है इसका डी हो जाएगा। ठीक है, ये सारा पादप हार्मोन है, तो डी ऑप्शन। तो देखिए पौधों में मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, वे हैं ऑक्सिन, जिबरेलिन अम्ल, ठीक है, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और जो है एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, अतः पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग होता है। पृथ्वी की सतह पर तो गुरुत्वाकर्षण जो है ये हो जाएगा आपको 9.8। देखिए यहाँ पे तो पृथ्वी की सतह के पास जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो है महत्वपूर्ण जो सटीक आंकड़ा होगा ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर। देखिए कहता है क्या होता है जब लोहे के भराव के तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। तो Fe+2HCl ये बनाया जाएगा FeCl2+H2। ठीक है, तो जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लौह भराव में मिलाया जाता है तो ऐसा विस्थापन होता है कि लौह भराव तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है और लौह क्लोराइड FeCl2 उत्पन्न करता है। कहते हैं कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो ये होगा सी ऑप्शन, रॉबर्ट हुक। तो देखिए कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, औसत गति क्या होगा, तो 200 कुल दूरी बटा में कुल समय, ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। कहता है कि मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा है, 139 का देखिए ये हो जाएगा आपको बी और डी, यानी मल त्याग, ठीक है, और शोषण। तो देखिए चूंकि गुर्दे मानव शरीर में उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा है, गुर्दे मूत्र के रूप में जो है शरीर में जो है अपशिष्ट उत्पाद और अतिरिक्त तरल पदार्थ को निकालने में मदद करता है, इसलिए मल त्याग जो है इसी का हिस्सा है। ठीक है, तो मल त्याग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कौन सा जो है ठोस की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ठोस की विशेषता जो है बी ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है 139। तो 139 की यदि बात करें तो यहाँ पे भी 140 में देखिए कहता है कौन सा जो है ठोस की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है, तो बी ऑप्शन, यानी आसानी से बहने की क्षमता। ठीक है, तो ठोस में आसानी से बहने की क्षमता ये जो है गलत है। देखिए यहाँ पे है कि कौन सा जो है शब्द किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो ये हो जाएगा आपको I/R², बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा I² यानी शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा I/R²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कौन सा जो है एसिड का एक विशिष्ट गुण है। ठीक है, कौन सा जो है एसिड का एक विशिष्ट गुण है, तो अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की गति अधिकतम होती है, तो ये हो जाएगा आपको इस्पात में ध्वनि की गति अधिकतम होती है, सबसे ज़्यादा इस्पात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं हैं, पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं, तो 144 का क्या हो जाएगा, 144 का हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो यानी अनावश्यक लाइटें और पंखा बंद कर दें, खरीदारी करते समय सामान खरीदने के लिए कपड़े का थैला का यूज करें, और देखिए आपकी माँ द्वारा स्कूटर पर आपको स्कूल छोड़ने के बजाय पैदल, तो ये सभी है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि एक स्थिर स्थिति से शुरू करते हुए जो है राहुल 30 सेकंड में इतना जो है वेग से प्राप्त करने के लिए अपनी साइकिल चलाता, फिर वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि वेग जो है 5 सेकंड में इतना हो जाती हैं। दोनों स्थिति में साइकिल का त्वरण क्या होगा, तो दोनों स्थिति में आपको साइकिल का त्वरण निकालना है। तो देखिए इस यहाँ पे जो हो जाएगा ये
क्या हो जाएगा, तो A1 यदि निकालिएगा, A1 हो जाएगा आपको 0-6/30। ठीक है, 0-6 यानी 6×5 = 30 माइनस 0.2। ठीक है, -0.2। और देखिए यहाँ पे हो जाएगा V2 यानी 4-6। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी, 6 -4/2। ठीक है, देखिए 4 यहाँ पे 6 - 0 होगा, 6 - 0/3 यानी +0.2। यहाँ पे हो जाएगा 4 - 6 कितना, 5। ठीक है, ये बराबर होता है V-U/T। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -0.4 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है, 146। देखिए 146 नंबर, कहता पराग कोश में हो, देखिए पराग कोश में शामिल है 146 का ए, परागकण। पराग कोश में क्या शामिल होता है, तो पराग कोश फूल का नर प्रजनन हिस्सा होता है जिसमें परागकण होते हैं। फिर कहता है कि किस में जो है किस मंडल में मौसम की घटना होती हैं, तो क्षोभ मंडल में। तो मौसम की जो संबंधी सभी घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, कोहरा, हवाएं और तूफान का निर्माण क्षोभ मंडल में होता है। 148 देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग नहीं है। 148 वेक्टर जनित रोग नहीं है तो यक्षमा। ठीक है, तो यक्षमा जो है, ये यक्षमा टीबी एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। यह हवा के माध्यम से फैलता है। या फेफड़ों या गले की टीबी रोग से पीड़ित व्यक्ति खांसता है, बोलता है, वो गाता है और आसपास के लोग इन बैक्टीरिया को जो है सांस के साथ अंदर ले लेते हैं, ये संक्रमित हो जाते हैं। यक्षमा वेक्टर जनित रोग नहीं है। 149 देखिए, कहता है कि क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है, तो देखिए सी ऑप्शन, यह सामान्य की ओर झुकता है। ठीक है, क्या होगा, तो जब प्रकाश किरण सतह से सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो मार्ग पर गमन करती है। यह निर्गत परिवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। अतः निष्कर्ष यही है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, झुक जाती है। कहता है कोशिका के चारों ओर झिल्ली कहलाती है। कोशिका के चारों ओर झिल्ली क्या कहलाती है, प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली, इसका दूसरा नाम प्लाज्मा झिल्ली है। एक कोशिका के चारों ओर प्रोटीन और लिपिड की दोहरी परत होती है। तो ये सही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर